सुरक्षा रक्षा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह कहीं भी नहीं मिल सकती आपको। और ऐसी जगह है जो इंटरनेशनल तीर्थ है, यहाँ पर दिल्ली पास में हर प्रकार की सुविधा आपको अवेलेबल है। यहाँ से ऑल वर्ल्ड से, पूरे विश्व से व्यक्ति आपका समाज का और भी जिनकी इच्छा जो श्रद्धालु यहाँ आ सकता है। और ऐसी जगह इतनी व्यापक, इतनी विराट जगह, यदि ऐसी इसकी दुर्दशा रहे और ऐसे ही ये हमारे सेवा से वंचित रहेगी तो आने वाले समय में हमारे हाथ में पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। यदि हम समाज का हित चाहते हैं तो, यदि समाज का भला हम केवल बोलते भर एक चाहता कोई नहीं है, यदि चाहते हैं वास्तव में समाज का भला चाहते हैं तो सबको इस जगह के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमारे भाव ने जो पत्रिका बनाई है, पत्रिका में ही डाला है एक मैटर जो आज हम पश्चाताप कर रहे हैं तिरुपति बालाजी के नाम से। तिरुपति बालाजी जो जगह इतना एक तीर्थ, इंटरनेशनल तीर्थ, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में एक नंबर जो अमीर है, वैसे तीर्थ में इतनी बड़ी जगह, आज यदि उस जगह वो मंदिर भी भगवान की कृपा से उसको प्रकट करने वाले हमारे संत थे हाथी रामदास जी महाराज। इतना ही व्यापक समाज, इतना शक्तिशाली समाज और इतने शक्तिशाली इनके संत होते हुए भी इनकी ऐसी दुर्दशा यदि है तो उसके कारण आप हम ही हैं। तो आप हम सबको उस वो गलती हमको दोहरानी नहीं है, उसको याद करके उससे हमको सीख लेनी है। तो आज इतनी बड़ी जगह कम से कम आज हमारे पास है, तो वो क्या बोलते हैं ना, जाग मुसाफिर जाग, जो जागेगा वही पाएगा, कोई सोया सो खोया। तो इसके लिए आज हमको मतलब नींद हमारी खुल गई है। आज तक हमको जानकारी नहीं थी, आज हमको जानकारी हो गई है। तो इसके लिए सबको यही सोचना है, यदि समाज का हित चाहते हैं, मतलब हर प्रकार से आपका यहाँ से कल्याण होगा, हमारी आने वाली पीढ़ी को यहाँ से मार्गदर्शन मिल सकता है। आज ये मुद्दे जो दिए हैं इसमें हमारे सामने, हमको तो पता नहीं, हमने केवल लिख दिया। जैसे चौहान सर ने बोला इसमें 13 मुद्दे हैं, तो 13 एक वर्ड अक्षर जो है ये शुभ है। हमारे लवाणा जी अच्छी तरह से जानते हैं 13 का अर्थ, हमारे महाराज जी, और ये सहज लिखा गया है। तो ये 13 मुद्दे हैं, उस 13 मुद्दों पर चर्चा करके उस 13 को 13 ही करना है, हमको अपना नहीं करना है। और जब हमारे अंदर ये भावना जागृत होगी, 13 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और तब विकास हो सकता है। मेरे प्यारे बंधुओं, यदि हम सब इस 13 को 13 के समर्पित भाव से यदि विचार करेंगे और उसमें अग्रसर होंगे, तत्पर होंगे, जैसे हमारे भाव में इतना व्यस्त समय होते हुए भी इतना सब लोगों को, आप सब लोगों को इन्वाइट करके यहाँ बुलाया, तो उसको उतना समर्पित भाव से यदि करेंगे तो मैं आज ये झूठ नहीं कहूँगा, ये व्यासपीठ है महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में कह रहा हूँ। आज समाज के लिए एक गौरव स्थान बन सकता है, एक स्वाभिमान का स्थान बन सकता है, एक नई पहचान यहाँ से मिल सकती है इस आसन से। तो यही मेरा निवेदन रहेगा। समय की बात है तो सबको भी अपना अपना विचार रखना है। मैं सबको यही प्रार्थना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे महाराज जी श्री श्याम महाराज जी को प्रस्तावित करेंगे, संचालन करेंगे। जय श्री कृष्ण। जैसे कि एक गुरुकुल की व्यवस्था की बात की जा रही है, अगर कोई हमको ऐसे महापुरुष मिल जाए जो गुरुकुल में जो पढ़ाई की जाती है उसके अगर कुछ जानकार हों, इस तरीके के हों, अपनी सेवा दे सकें आश्रम में, तो हम लोग इस तरीके के भी 2-4 बच्चे को तो मैं जानता हूँ कि मथुरा में जो है कई इस तरीके के गुरुकुल चल रहे हैं। और अगर हम लोग इस तरीके का प्रयास करेंगे तो एक कम से कम एक प्राइमरी स्टेज पे हम लोग एक गुरुकुल की स्थापना यहाँ पे अगर कर लें, जिससे कि 4-6 बच्चे यहाँ बने रहें, 1-2 अध्यापक यहाँ बने रहेंगे और
हम लोगों का भी यहाँ से जुड़ाव रहेगा। आगे जो परिकल्पना हरिभाऊ राठौर जी ने कही, हर्षानंद जी महाराज की इच्छा है, हम लोगों की भी यही इच्छा है, हमारी भी यही परिकल्पना है कि इस जगह को इस तरीके से बनाया जाए कि लोग बाग यहाँ दर्शन करने आएँ। हमारा ही समाज नहीं, और समाज के लोग भी ये देखें आके कि यहाँ पर मथुरा में कोई उदासी टीले पे कोई मंदिर ऐसा बना है जिसमें बिहारी जी की छटाई अलग है, निराली है। तो मेरे साथियों, ये 12-13 पॉइंट जो भी दिए हैं, इन पे सारे लोग बोल भी बहुत चुके हैं। मैं बस इतना आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक्टर बनने की ज़रूरत है, डायरेक्टर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग दिशा निर्देश तो बहुत सारे दे देते हैं, परंतु मौके पर उपस्थिति और जो ज़रूरत होती है वो होनी चाहिए, काम होना चाहिए, काम दिखता हुआ होना चाहिए। हम लोगों का एक प्रयास था, ये आश्रम छिन्न भिन्न हो जाता, ये बचाए नहीं बचता। हम लोग 2-3 साल इस प्रयास में रहे कि यहाँ पर एक संत को बिठाला जाए। गोपाल जी महाराज सोरसी में आए थे, उनसे लगातार चर्चा हुई। 2-2.5 साल के बाद, मीटिंग के बाद, बहुत अन्य विनय करने के बाद वो हर्षानंद जी महाराज को यहाँ बैठाने के लिए राजी हुए थे। और यहाँ इनके बैठते ही अलग तरीके की विपत्तियाँ शुरू हो गई, क्योंकि आपको जब कई लोगों से लड़ाई लड़नी हो तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ कि लोगों को ये लगने लगा कि जो उनकी प्लानिंग थी, अब वो प्लानिंग से हट के सारे काम होने लगे। जैसे कि एक गुरुकुल की व्यवस्था की बात की जा रही है, अगर कोई हमको ऐसे महापुरुष मिल जाए जो गुरुकुल में जो पढ़ाई की जाती है उसके अगर कुछ जानकार हों, इस तरीके के हों, अपनी सेवा दे सकें आश्रम में, तो हम लोग इस तरीके के भी 2-4 बच्चे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मथुरा में जो है कई इस तरीके के गुरुकुल चल रहे हैं, और अगर हम लोग इस तरीके का प्रयास करेंगे तो एक कम से कम एक प्राइमरी स्टेज पे हम लोग एक गुरुकुल की स्थापना यहाँ पे अगर कर लें, जिससे कि 4-6 बच्चे यहाँ बने रहें, 1-2 अध्यापक यहाँ बने रहेंगे, और हम लोगों का भी यहाँ से जुड़ाव रहेगा। आगे जो परिकल्पना हरिभाऊ राठौर जी ने कही, हर्षानंद जी महाराज की इच्छा है, हम लोगों की भी यही इच्छा है, हमारी भी यही परिकल्पना है कि इस जगह को इस तरीके से बनाया जाए कि लोग बाग यहाँ दर्शन करने आएँ। हमारा ही समाज नहीं, और समाज के लोग भी ये देखें आके कि यहाँ पर मथुरा में कोई उदासी टीले पे कोई मंदिर ऐसा बना है जिसमें बिहारी जी की छटाई अलग है, निराली है। तो मेरे साथियों, ये 12-13 पॉइंट जो भी दिए हैं, इन पे सारे लोग बोल भी बहुत चुके हैं। मैं बस इतना आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक्टर बनने की ज़रूरत है, डायरेक्टर बनने की ज़रूरत है, क्योंकि सारे लोग दिशा निर्देश तो बहुत सारे दे देते हैं, परंतु मौके पर उपस्थिति और जो ज़रूरत होती है वो होनी चाहिए, काम होना चाहिए, काम दिखता हुआ होना चाहिए। हम लोगों का एक प्रयास था, ये आश्रम छिन्न भिन्न हो जाता, ये बचाए नहीं बचता। हम लोग 2-3 साल इस प्रयास में रहे कि यहाँ पर एक संत को बिठाला जाए। गोपाल जी महाराज सोरसी में आए थे, उनसे लगातार चर्चा हुई। 2-2.5 साल के बाद, मीटिंग के बाद, बहुत अन्य विनय करने के बाद वो हर्षानंद जी महाराज को यहाँ बैठाने के लिए राजी हुए थे। और यहाँ इनके बैठते ही अलग तरीके की विपत्तियाँ शुरू हो गई, क्योंकि आपको जब कई लोगों से लड़ाई लड़नी हो तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। यहाँ पर भी यही हुआ कि लोगों को ये लगने लगा कि जो उनकी प्लानिंग थी, अब वो प्लानिंग
से हट के सारे काम होने लगे। विराजमान है। आप सबको नमस्कार। जितने भी हमारे तमाम प्रांतों से यहाँ पर पधारे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। बात करते हुए सर्वप्रथम 1 मिनट का मैं संस्मरण सुनाऊंगा, उसके बाद में मेरी सलाह दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जिनको आध्यात्मिकता से और समाज से लगाव होता है वो कहीं भी हो, लेकिन मन से यहाँ विराजमान होते हैं। कई ऐसे हमारे मित्र हैं जो इस आश्रम से जुड़े हैं, लगाव रखते हैं, नहीं आ पाए हैं, वो मन से यहाँ जुड़े हैं, उनको भी हम इस समय धन्यवाद देते हैं। सम्मानीय पूर्व सांसद श्री हरिबाबू राठौड़ जी, जिन्होंने समाज की भी लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके साथ साथ वो आध्यात्मिकता में अपना पूरा मन लगा के, अपना चित लगा के सोचते हैं, इसको कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनका जीवन भी ऐसा ही है, साधु जैसे। तो उन्होंने सुनाया था उस संस्मरण का मैं एक छोटा सा जोड़ना चाहता हूँ। 2 जून की बात है, दिल्ली में विराजमान थे और वो वहाँ पर महाराज न्यूज सर्विस में मौजूद थे। तो वहाँ पर साथ में सुबह हमें एक किस्सा सुनाया और हमारी क्या है, वहाँ मध्य प्रदेश के लिए मीटिंग तय थी और वहाँ जाना था, हमें 2 घंटे पहुँचना था और सुबह 8:15 की